बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी बराए एहतिसाब शहजाद अकबर का कहना है कि नून लीग की हुकूमत ने चीनी की बरामद पर तकरीबन 27 अरब की सब्सिडी दी। सिर्फ साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के दौर में 20 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई। शहजाद अकबर ने कहा कि सलमान शहबाज ने शाहिद खाकान से मुलाकात की और फवाद हसन फवाद ने उसी वक्त वजारत सनत को खत लिख दिया। 1.5 मिलियन मीट्रिक टन चीनी की कीमत के तयन का भी कहीं जिक्र नहीं किया गया। कीमत के तयन में खुद बुर्द की वजह से सब्सिडी गलत दी गई। इस पर रद्द-ए-अमल देते हुए मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा है कि शाहिद खाकान अब्बासी ने उस वक्त सब्सिडी दी थी जब हालात बेहतर थे। नून लीग ने 5 साल चीनी की कीमत बढ़ने नहीं दी। नून लीग जब हुकूमत में आई उस वक्त चीनी 54 रुपए किलो थी। जब हुकूमत की मुद्दत खत्म हुई तो चीनी 53 रुपए किलो पर मौजूद थी। मजीद कहा कि मौजूदा हुकूमत ने चीनी की बरामद की मंजूरी उस वक्त दी जब मुल्क में चीनी की कमी थी, जिसके बायस कीमत 80 से 90 रुपए किलो पर चली गई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने उस वक़्त दी जब मुल्क के अंदर जो सप्लाई थी, जो चीनी की तादाद थी, वो डिमांड से कम थी। मुल्क के अंदर कोई शॉर्टेज नहीं थी। लोकल प्राइस के अंदर जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हुकूमत में आई तो 54 रुपये चीनी की कीमत थी और 2018 में जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ख़त्म हुई तो 53 रुपये चीनी की कीमत थी। 5 साल में चीनी की कीमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान की आवाम के लिए बढ़ने नहीं दी। काबीना को चेयर वज़ीर-ए-आज़म करता है और उनके फैसलों की वजह से एक्सपोर्ट की इजाज़त दी गई। मुल्क के अंदर चीनी की किल्लत होने के बावजूद सब्सिडी और एक्सपोर्ट की कीमत देने से मुल्क में चीनी की कीमत 80-90 रुपए तक जा पहुंची। मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने सवाल किया है कि वो ये बता दें कि नून लीग को शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट पूरी तरह समझ आ गई है। बोले अंग्रेजी में रिपोर्ट उन्हें अक्सर समझ नहीं आती, पहले मिठाइयाँ बांटते फिरते हैं फिर वजाहतें करते हैं। शहबाज गिल ने कहा कि बड़े नवाज शरीफ की तरह इन छोटे नवाज शरीफों को भी इमरान खान ही अंजाम तक पहुँचाएंगे। जैसे जैसे ये केस मंतकी अंजाम की तरफ बढ़ेगा इनका रोना पीटना बढ़ता जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी बराए एहतिसाब शहजाद अकबर ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीपल्स पार्टी को भी तनकीद का निशाना बनाया। कहा एक और लायक आज़म मुराद अली शाह साहब हैं। सिंध में सबसे ज़्यादा सब्सिडी किसको मिली अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं। सिंध में सब्सिडी के लिए जानबूझकर फार्मूला ये रखा गया कि जिसकी मिले ज़्यादा उसे ज़्यादा सब्सिडी मिलेगी। इसी वजह से ओमनी ग्रुप को सबसे ज़्यादा सब्सिडी मिली। बोले 2017 और 2018 की सब्सिडी से मुतालिक रिपोर्ट के मुताबिक 25 अरब टैक्स दहिंदा की जेब से निकाल कर सब्सिडी की मद में मिल मालिकान को दे दिए गए। जहांगीर तरीन ने कहा है कि हुकूमती तर्जुमान 2017 और 2018 से मुतालिक हकाइक भी सामने लाएं। वो इस पर हुकूमत के शुक्रगुजार होंगे। अपने एक बयान में बोले कि 2017-18 में वो गन्ने की 180 रुपए की सपोर्ट कीमत दे रहे थे। दीगर शुगर मिल्स पर 140 रुपए में गन्ना खरीदने का इल्जाम है। कहा इस हकीकत पर उनके लीडर की जानिब से उनकी पजीराई की गई थी। इस पर रद्द-ए-अमल दिया है बैरिस्टर शहजाद अकबर ने प्रोग्राम कैपिटल टॉक में। कहा कि वो जहांगीर तरीन के इस बयान को नहीं मानते जिसमें उन्होंने कहा है कि वो शुक्रगुजार होंगे कि अगर हुकूमती तर्जुमान इस बात का इतराफ़ करें। उन्होंने कहा कि इस बात का इतराफ़ करें कि 2017 और 18 में वाहिद शुगर मिल मालिक थे जिन्होंने किसानों को 180 रुपए फी मन के हिसाब से अदायगी की थी। इस हकीकत का इतराफ़ तो उनके लीडर भी कर चुके हैं। इन ख्यालात का इज़हार बैरिस्टर शहजाद अकबर ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में किया। तरीन साहब की तरफ से भी रिस्पांस आया और वो कह रहे हैं कि आई विल बी ग्रेटफुल इफ करंट गवर्नमेंट स्पोक्सपर्सन एक्नॉलेज दैट इन द year 2017-18 season I was the only one who paid the full rupees 180 support price of cane while others are accused of paying only rupees 140। आप एक्नॉलेज करते हैं इसको? कुछ मिलें थी जो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड उनका सिस्टम था जैसा JDW का था। उसके अंदर जो कमीशन जिस तरह से इन चीज़ों को उसने देखा है वहाँ पे बड़े हाई ग्रेड किस्म की उसके अंदर सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हुए थे, बट वो भी डिलीटेड फाइल्स रिकवर कर ली गई और उसके अंदर भी ग्रोअर्स को कम पैसे,
वज़न के मामले में कटौती, ये ज़रूर है कि कुछ मिलें कम कटौती करती थी और कुछ मिलें ज़्यादा कटौती करती थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस प्रैक्टिस में सारे मुलव्वस नहीं थे। तो मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करता हूँ। आप जहांगीर तरीन साहब की राय जी, मैं बिल्कुल राय से एग्री नहीं करता। देखिए, कमीशन बनाया गया था, ये कोई एक शख्स का कमीशन नहीं था, इसके अंदर 7-8 इदारे थे, तमाम के इसके ऊपर साइन मौजूद है। इस कमीशन की रिपोर्ट के अंदर जो चीज़ें हैं, इसके पीछे पूरे एक एविडेंस एनेक्सेस पड़े हुए हैं। ये अब जिस भी इदारे को दिया जाएगा, वो इदारे को वो तमाम सबूत भी दे दिए जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट में विफाकी सतह पर नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी और सूबाई हुकूमतों की नाकामियों का कोई जिक्र नहीं किया गया है। इक़्तिसादी राबिता कमेटी ने चीनी की बरामद की इजाज़त देते वक्त बैनुल वज़ारती कमेटी को इख्तियार दिया था कि वह मकामी मार्केट में कीमतों पर नज़र रखे और अगर कीमतें बढ़ती हैं तो चीनी बरामद का फैसला वापस लेने की सिफारिश की जा सकती है। लेकिन ये वाज़ेह नहीं किया गया कि इस कमेटी का सरबराह कौन होगा। चीनी कमीशन की रिपोर्ट में भी इस बात का कोई जिक्र ही नहीं। कीमतों पर कंट्रोल सूबाई हुकूमतों का इख्तियार है, लेकिन कमीशन ने उन्हें भी जिम्मेदार नहीं ठहराया और सिर्फ शुगर एडवाइजरी बोर्ड को जिम्मेदार करार दे दिया गया। यहां पर आपको आगाह करेंगे, पाकिस्तान ने LOC के करीब रख चक्री सेक्टर में भारत का जासूस ड्रोन मार गिराया है। DGISPR के मुताबिक भारतीय जासूस ड्रोन 650 मीटर तक अंदर आया था। भारत दहशतगर्दी को बढ़ावा दे रहा है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, पाकिस्तान ने LOC के करीब रख चक्री सेक्टर में भारत का जासूस ड्रोन मार गिराया है। DGISPR के मुताबिक भारतीय जासूस ड्रोन 650 मीटर तक अंदर आया था। DGISPR का कहना है कि भारत दहशतगर्दी को बढ़ावा दे रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि हिंदुत्व के नजरिए पर कारबंद मोदी हुकूमत खित्ते और हमसायों के लिए खतरा बन रही है। नाज़िज़म की तर्ज पर भारत तौसी पसंदाना पॉलिसियों पर कारबंद है। पाकिस्तान को भारत से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का खतरा है। मकबूजा कश्मीर की भारत में गैर कानूनी शमूलियत जिनेवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है। भारत आज़ाद कश्मीर का भी दावेदार बन रहा है। इमरान खान ने कहा कि उन्होंने हमेशा कहा है कि मोदी हुकूमत भारतीय अक़लियतों के लिए भी खतरा है। फाशिस्ट मोदी हुकूमत भारत की अक़लियत के लिए खतरा बन चुकी है। और अमरीकी अखबार ने दावा किया है कि भारत की मोदी हुकूमत कोरोना वबा की सूरत हाल काबू करने में बुरी तरह नाकाम हो गई है। भारत में सख्त तरीन लॉकडाउन के बावजूद कोरोना केसेस तेजी से बढ़ने लगे हैं। अमरीकी अखबार के मुताबिक भारत के मुकाबले में पाकिस्तान और बांग्लादेश में केसेस में इतना इजाफा नहीं देखा गया। अमरीकी अखबार के मुताबिक कोरोना के फैलाव से बचाव के दीगर अवामिल को भी भारतीय हुकूमत ने नजरअंदाज किया। भारत का तिजारती मरकज मुंबई वबा से बुरी तरह मुतासर हुआ। भारतीय हुकूमती मशीनरी सेहत की सहूलतें देने में नाकाम रही। चीनी फौजियों के हाथों भारतीय एहलकारों की धुनाई। भारत ने चीन के खिलाफ भी महाज आराई तर्क न की। करारा जवाब मिलते ही मुज़ाकरात की कोशिशें शुरू कर दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन और भारत में सालिसी की पेशकश कर दी। उन्होंने कहा कि अमरीका समझता है कि वो चीन और भारत के सरहदी तनाज़े में सालिस का किरदार अदा कर सकता है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में टिड्डी दल की अलगार जारी है। टिड्डी दल के हमलों से फसलें बुरी तरह मुतासर हो रही हैं। बलूचिस्तान भर में टिड्डी दल ने तबाही मचा दी है। सूबे के 10 से जायद अजला सबसे ज्यादा मुतासिर हैं। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत और ज़रई रिसर्च ऑफिसर आरिफ शाह का कहना है कि महकमा ज़राअत और NDMA की टीमें खुशदार समेत दीगर 10 अजला में टिड्डी दल के खात्मे के लिए स्प्रे कर रही हैं। वफाकी हुकूमत से फिजाई स्प्रे के लिए जहाज की दरख्वास्त भी की है, जबकि दूसरी जानिब महकमा ज़राअत ने 15 जून से मस्कत से टिड्डी दल के बड़े लश्कर के बलूचिस्तान में दाखिल होने का खदशा जाहिर किया है। उधर पंजाब के मुख्तलिफ अजला भी टिड्डी दल से बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। राजनपुर में टिड्डी दल की यलगार से आम, कपास और दीगर फसलों को नुकसान पहुंच रहा है। लोधरा के मुख्तलिफ इलाकों में भी टिड्डी दल की यलगार है। टिड्डी दल के हमले से किसान परेशान हैं। टिड्डी दल हजारों एकड़ पर खड़ी फसलों का सफाया कर रहे हैं। उधर रहीम यार खान में भी टिड्डी दल के हमलों से कपास और दीगर फसलों को बुरी तरह नुकसान पहुंच रहा है। जिला बहावलनगर, बहावलपुर और विहाड़ी के कई इलाकों में भी खेत खलियान टिड्डी दल से भर चुके हैं।
वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि हुकूमत को कोरोना का फैलाव भी रोकना है और लोगों को गुर्बत और भूख से भी बचाना है। ऑपोजिशन रहनुमाओं ने कोरोना के बावजूद कौमी यकजहती को तबाह करने की मज़मूम कोशिश की। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने कोरोना से निमटने के लिए मौसर और जामे हिकमत अमली अपनाई है। वज़ीर आला पंजाब ने टिड्डी दल से फसलों को बचाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करने की हिदायत भी की और कहा कि टिड्डी दल को कंट्रोल करने के लिए फ़िज़ाई स्प्रे पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। कराची में आपको बताते हैं, लॉकडाउन में नरमी के बायस कोरोना केसेस बढ़ गए हैं। शहर के निजी और सरकारी अस्पतालों के कोरोना वार्ड्स मुकम्मल भर गए हैं। अस्पतालों ने मजीद कोरोना मरीज लेने से इनकार कर दिया है और बाज़ाबिता नोटिस आवेज़ा कर दिए गए हैं कि मजीद मरीजों को दाखिला नहीं दिया जा सकता। महकमा सेहत के हुकाम के मुताबिक मरीजों का बोझ ईद की छुट्टियों के बायस सामने आया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल को जरूरी आलात से लेस करने की हिदायत कर दी है। कोरोना की सूरत हाल पर गौर के इजलास में वज़ीर आला सिंध ने सूबाई वज़ीर सेहत से कहा कि अस्पताल में डॉक्टर्स और दीगर अमला तैनात किया जाए और फौरी तौर पर ऑक्सीजन पाइपिंग का काम मुकम्मल किया जाए। आज दोपहर खाना काबा दुनिया भर में खाना काबा की समत का तयन किया गया। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2:18 पर खाना काबा के ऐन ऊपर सूरज आ गया। हर साल सूरज 2 मरतबा खाना काबा के ऐन ऊपर आता है। जंग और जियो न्यूज के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ कराची में एहतजाज आज भी जारी रहा। एहतजाजी कैंप में अवामी नेशनल पार्टी सिंध के सदर शाही सैयद ने भी शिरकत की। जंग और जियो न्यूज के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान की गैर कानूनी गिरफ्तारी को 2.5 माह हो गए। 34 साल पुराने केस में अब तक ना तो कोई इंक्वायरी मुकम्मल हुई और ना ही कोई मुकदमा दर्ज किया गया, जिसकी शदीद मजम्मत करते हैं। इन ख्यालात का इजहार जंग और जियो बिल्डिंग के सामने जॉइंट एक्शन कमेटी के एहतजाजी कैंप में शरीक मुकर्ररीन ने किया। एहतजाजी कैंप में अवामी नेशनल पार्टी सिंध के सदर शाही सैयद, यूनुस बुनेरी, रेलवे वर्कर्स यूनियन के चेयरमैन मंजूर रजी, मुस्लिम लीग की रहनुमा इसाक खाकसार, सीनियर सहाफ़ियों और दीगर शख्सियात ने शिरकत की। शाही सैयद ने मीर शकील रहमान की फौरी रिहाई का मुतालबा करते हुए उनकी गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया। 34 साल पुराना केस निकालना, उस जमाने में उसकी वैल्यू क्या होगी? और ये न बनने वाला केस 75 दिनों में आप कुछ नहीं कर सके। मंजूर रजी ने अपने खिताब में कहा कि मीर शकील रहमान को हक और सच कहने की पादाश में गिरफ्तार किया गया। तुम कुछ भी कहो, मैं बखुदा कुछ नहीं कहता, सच कहता हूँ और सच के सिवा कुछ नहीं कहता। तो इसकी हम मजम्मत करते हैं और ये मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर उन्हें रिलीज किया जाए। मुजाहरे से जावेद प्रेस एम्प्लॉयज यूनियन के जनरल सेक्रेटरी राना यूसुफ, जंग एम्प्लॉयज यूनियन के रहनुमा शकील यामीन कांगा, ब्यूरो चीफ फ़हीम सिद्दीकी और दीगर ने भी खिताब किया। जंग ग्रुप और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ लाहौर में ईद के चौथे रोज भी मुजाहिरा किया गया। शुरका ने मीर शकील की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। आज मीर सहाफत मीर शकील रहमान साहब को हुकूमत की कैद में बेजार तौर पर रखे हुए 76 रोज हो चुके हैं। इस जुर्रत के साथ इस आजमाइश का मुकाबला किया है, उसने ये साबित कर दिया है कि मीर सहाफत मीर शकील रहमान का मंशूर, उनका नस्बुल-ऐन, हक गोई और बेबाकी के अलावा कोई नहीं है। जियो बैन किया गया तो ये पाकिस्तान की आवाज़ दब जाएगी, गरीबों की आवाज़ दब जाएगी। पाकिस्तान का मीडिया सच की बात करता है, हक की बात करता है और उसके लिए अगर उनके एडिटर इन चीफ पाबंद सलासल भी हैं तो पाकिस्तान के अवाम आज जंग और जियो और मीर शकील रहमान की जद्दोजहद में उसके साथ हैं। मुल्तान, पेशावर, बहावलपुर, नवाबशाह और नौशहर फिरोज में भी एहतजाजी मुजाहरे किए गए और मुजाहरीन ने मीर शकील रहमान की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। पेशावर में जंग, जियो और द न्यूज के दफातर के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। भूगरताली कैंप में जंग, जियो के सहाफियों और कारकुनों ने शिरकत की। मुजाहिरीन का कहना था कि मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी गैर कानूनी है। शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ मुल्तान में जंग, जियो के ऑफिस के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरे में जंग और जियो के वर्कर्स, सीनियर सहाफियों और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्तान डिवीजन के सदर खालिद हनीफ लोधी ने शिरकत की। खालिद हनीफ लोधी का कहना था कि मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी
सच लिखने और बोलने की सजा दी जा रही है। बहावलपुर में मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रेस क्लब में एहतजाज किया गया और रैली निकाली गई। मुजाहिरीन ने मीर शकील रहमान की गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ नारेबाजी की और रिहाई का मुतालबा किया। नवाब शाह और नशर फिरोज में भी मीर शकील रहमान की रिहाई के लिए मुजाहरे किए गए। मुजाहिरीन ने मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी को बिला जवाज करार दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के मेन स्ट्रीम मीडिया के बाद अब सोशल मीडिया से भी महाज आराई पर उतर आए हैं और उन्होंने सोशल मीडिया बंद करने की धमकी दे दी है। उन्होंने ये बयान उस वक्त दिया जब ट्विटर ने उनके 2 ट्वीट्स को गैर तसल्ली बख्श करार देते हुए उन पर झूठे दावे करने का इल्जाम लगाया। अमेरिकी सदर ने अपने ट्वीट में कहा था कि रिपब्लिकन महसूस करते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खदामत पसंदों की आवाज़ों को मुकम्मल तौर पर खामोश कर दे तो ऐसा होने से पहले ही हम उन्हें या तो कायदे में लाएंगे या फिर उन्हें बंद कर देंगे। अमेरिका की रियासत मिनेसोटा में सियाह फाम शख्स की पुलिस के हाथों हलाकत के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन का पुलिस स्टेशन पर धावा, शीशे तोड़ दिए, वाक़े का मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा किया। पुलिस ने मुजाहिरीन पर आंसू गैस की शेलिंग की, रबर की गोलियां बरसाईं। वाक़े की वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुई जिस पर 4 पुलिस अफसरों को नौकरी से निकाल दिया गया। FBI और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने तहकीकात शुरू कर दी हैं। मुजाहिरीन को इंसाफ दिलाने के लिए पुलिस स्टेशन के बाहर जो मुजाहिरा कर रहे थे उनका मुतालबा था कि वाकई में मुलविस एहलकारों को गिरफ्तार किया जाए। मुजाहिरीन ने पुलिस स्टेशन के शीशे तोड़ डाले जिसके बाद पुलिस ने मुजाहिरीन पर आंसू गैस की शेलिंग की और रबर की गोलियां भी चलाई गईं। एक सफेद फार्म पुलिस अफसर ने स्याह फार्म शहरी को गिरफ्तार करते हुए उसकी गर्दन पर घुटना रखा था जिससे उसकी मौत वाक़ई हो गई थी। भारतीय रियासत राजस्थान में पारा 50 डिग्री को छू गया। भारतीय दारुल-हुकूमत नई दिल्ली में मंगल के रोज माह मई में 2 दहाइयों का ये दिन गर्म तरीन दिन रहा। भारतीय दारुल-हुकूमत नई दिल्ली, रियासत पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के इलाके शदीद गर्मी की लपेट में हैं। गुज़िश्ता रोज़ राजस्थान के इलाके छोरों में दर्जा हरारत 50 डिग्री को छू गया। नई दिल्ली में भी पारा 47.6 डिग्री की रिकॉर्ड सतह तक जा पहुँचा। ग्लोबल वेदर वेबसाइट के मुताबिक मंगल को भारत का ये खित्ता दुनिया का गर्म तरीन खित्ता रहा। भारत के शिमाली इलाकों में 29 मई तक शदीद गर्म मौसम की पेशगोई की गई है। महकमा मौसमियात ने कल रात से मुल्क भर में बारिशों के नए सिस्टम के दाखिल होने की पेशगोई कर दी है। जुमे और हफ्ते के दरमियान कोयटा, जोब, हरनाए समेत मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मुल्क के बेशतर शहर आज भी शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे। मोइंजोदाड़ो में दर्जा हरारत की 50 हो गई। दादू और नवाबशाह में 49, सिब्बी में 48, सखर 47, हैदराबाद में 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में 38 डिग्री सेंटीग्रेड, कोयटा में 35 डिग्री सेंटीग्रेड, जम्मू 46, श्रीनगर में 27 और लेह में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और जंग में दरियाई जेहलम में कटाव के बायस 10 से ज़ायद देहात ज़ेरे आब आ गए हैं। दरियाई जेहलम में कटाव की वजह से 10 से ज़ायद देहात मुतासर हुए हैं। दरियाई पानी के देही इलाकों में दाखिल होने से चारे और कपास की फसल को नुकसान का अंदेशा है, जबकि मुकामी अफराद को आमदोरफ्त में भी दुश्वारियों का सामना है। मुकामी अफराद अपनी मददात के तहत पानी के बहाव को रोकने और उसका रुख बदलने की कोशिश कर रहे हैं।